कांग्रेचुलेशन ऋत्विक। आपने अभी हाल ही में बिहार 32nd बिहार जुडिशरी 2023 परीक्षा में 37 रैंक प्राप्त करी है। मैं टारगेट फॉर आईक्यू की तरफ से सत्येंद्र और टारगेट फॉर आईक्यू फैमिली की तरफ से आपको कांग्रेचुलेट विश करता हूं, और आपको दोबारा से कांग्रेचुलेट और विश करूंगा बिकॉज आपने इसी समय बिल्कुल हरियाणा जुडिशरी में भी रैंक 20 के साथ जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में सफलता ली है। तो ऋत्विक ये बताइए, दो सफलता आपको मिल गई है, तीसरी का यस भी सर। इरादा है या फिर दो ही काफी है अभी? सर अभी तो जैसे झारखंड जुडिशरी का प्री मैंने क्लियर किया है, मेंस की डेट नहीं आई है। बट सर आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली अब सर हो गया वो तैयारी वाला फेज। बिल्कुल, क्योंकि एक वैकेंसी का फिर लॉस ही होगा अगर आप झारखंड से देने। अच्छा, यस कैसा लग रहा है अभी? पहले रिजल्ट आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो रिजल्ट आया था पहले हरियाणा का आ गया था। यस तो सर। हरियाणा वाले रिजल्ट पर ज्यादा एक्सप्रेशंस, एक्साइटमेंट ज्यादा था या फिर बिहार वाले पे? सर हरियाणा में क्योंकि वो पूरा जो 1.5-2 साल का तैयारी का ये साइकिल था, हम्म, तो जब आप पीडीएफ में अपना नाम देखते हो तो वो दैट एंड्स। तो हम्म, और एक नई जर्नी शुरू हो जाती है बिल्कुल आपकी, तो वो हम्म, बिल्कुल वो गूज़बम्प्स वाला जो मोमेंट होता है वो हरियाणा में ज्यादा था। बिहार में भी खुशी हुई, हम्म। बट हरियाणा में ऑब्वियसली वो ज्यादा थी। वेरी गुड। अच्छा, ये आपको लग गया था कि यार बिहार में सिलेक्शन हो जाएगा, या थोड़ी सी ऐसा था बिकॉज यू आर सिलेक्टेड नाउ हरियाणा जुडिशरी, तो आपको लग रहा था कि बिहार में भी पक्का होना ही होना है सिलेक्शन? नो सर, ऐसा नहीं है क्योंकि बिहार का एक्चुअली मेंस काफी पहले हो गया था हरियाणा से। हम्म, हरियाणा के ये जब बिहार का मैंने मेंस दिया था तो उस टाइम आई वाज नॉट दैट प्रिपेयर्ड। हम्म। तो मुझे लगा था हरियाणा में मुझे कॉन्फिडेंस था कि आई हैव डन गुड, तो यहाँ हो सकता है, बट बिहार में आई वाज नॉट दैट कॉन्फिडेंट। एंड आई थिंक दैट शोज वो रैंक में भी सर। और बल्कि रैंक आपकी हरियाणा में बहुत अच्छी आई फिर भी उसी यस वजह सर। से। यस सर। चलिए ऋत्विक, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस सक्सेस स्टोरी को बहुत सारे बच्चे देखेंगे। तो मैं यस सर। जानना चाहूंगा कि एक ही प्रिपरेशन, दोनों स्टेट डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट एग्जाम पैटर्न, बिकॉज हरियाणा लाइक ए डीजीएस और बिहार एक प्रो ट्रेडिशन तरीके से चला आ रहा है, और वहाँ पर ऑप्शनल्स हैं बहुत सारे आपके। ड्यूरिंग प्रिपरेशन सब्जेक्टों का, एक्ट्स का, स्ट्रेटेजी का कोलैप्स हुआ होगा। उस चीज को यस मैनेज सर। करना बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन यस उससे सर। पहले मैं जानने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना हम लोग चाहेंगे, लाइक योर एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं, थोड़ा अपने बारे में प्लीज बताइए। यस सर। सर सो आई एम फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड। मेरी स्कूलिंग 12th तक जमशेदपुर से ही हुई। उसके बाद सर मैंने 12th के साथ ही मैंने मतलब आई हैड नो आइडिया कि मुझे क्या करना है 12th के बाद। सो माय फादर सजेस्टेड कि क्लैट इज अ गुड एवेन्यू, आप ये दे सकते हो। तो आई अपीयर्ड फॉर क्लैट एंड आई वाज विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट इनटू एनएलयू रांची। तो वहां से मैंने अपनी बीए एलएलबी की 2022 पे मैंने ग्रेजुएट किया। और उसके बाद सर मैंने एलएलएम किया रेनेसांस यूनिवर्सिटी इंदौर से। और उसके साथ साथ मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। वेरी गुड। तो अब आपके दिमाग में फिर जज बनने का कब से आया, मतलब कब से आपके दिमाग में लगा कि जज बनना है यार? क्या क्या यस मोमेंट सर। था? सर एक्चुअली सर आई थिंक 4th ईयर अराउंड मैंने इंटर्नशिप्स कर रखी थी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लॉ फर्म्स में। तो आई वाज मतलब दे आर आल्सो वेरी गुड फील्ड्स एंड दे आर वेरी एम्पावरिंग। बट मुझे वो जॉब सेटिस्फैक्शन वाली चीज नहीं आती थी उसमें उतनी। और बीइंग फ्रॉम अ फैमिली वेयर माय फादर इज आल्सो अ पब्लिक सर्वेंट, तो उनको देख के लगता था कि दिस लाइन ऑफ वर्क इज मोर एंगेजिंग, इसमें आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप ज्यादा सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकते हो। तो 4th ईयर अराउंड मैंने मन बनाया था कि जुडिशरी इज द फील्ड जो मुझे करना है। वेरी गुड। अच्छा, अब बिहार की बात कर लेते हैं। यस सर। तो बिहार की क्या रणनीति रही आपकी, और थोड़ा बिहार जुडिशरी के बारे में हमें बताइए। यस सर। सर बिहार का प्री इफ आई एम नॉट रॉन्ग जून 2023 में हुआ था। हाँ, और उस टाइम तक इट वाज ओनली लाइक 1 साल ऑलमोस्ट भी नहीं हुआ था मुझे तैयारी को। तो मैंने ये समझने का कोशिश किया कि ये एग्जाम क्या डिमांड करता है, हाँ, क्योंकि आई कैन नॉट लाइक गो थ्रू ऑल दी सब्जेक्ट्स, उतना टाइम नहीं था। तो मैंने सारे पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज किया एंड मैंने ये पाया कि यू हैव टू बी वेरी गुड विथ जीके जीएस आल्सो। एंड उसी टाइम मैंने लाइक आप टारगेट फॉर आईक्यू ज्वाइन किया था, तो कि दैट पार्ट ऑफ द पेपर की डेली 1-2 क्लास हो रहे हैं, तो दैट पार्ट इज टेकन केयर ऑफ, कि वो हाँ, करते जाओ, उसको रिवाइज करते जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। तो जीके जीएस में यू विल स्कोर अ लाइक रिस्पेक्टेबल नंबर। और हाँ। लॉ पे मैंने अपनी जो बेसिक तैयारी रहती है वो मैंने ऑनलाइन करी थी एक कोचिंग से, वो मैं साथ साथ करता था। वेरी गुड। तो अब बिहार में, जैसे बिहार स्टेट है, यूपी है, यहाँ पर एक यस जीके जीएस बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, प्रीलिम्स हो एज वेल एज मेंस हो। तो जीके यस जीएस को लेकर आपने कैसे हैंडल किया? सर। जीके जीएस को सर मुझे शुरू से आई हैड दिस हैबिट कि न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे अच्छा लगता था। तो न्यूज़पेपर मैं शुरू से पढ़ता था और उसका मैंने लैपटॉप में ही एक एवर नोट करके ऐप है, उसमें मैंने ई नोट्स जो है डिजिटल फॉर्मेट में
न्यूज़पेपर से मैंने मंथ वाइज, डेट वाइज वो बनाना शुरू कर लिया था एज़ अ हॉबी, लाइक लॉ पढ़ के थक गए तो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो दैट रियली हेल्प्ड। और फिर उसके बाद सर आपकी क्लासेस मैं करता था, उसके भी नोट्स बनाता था, और उसके साथ-साथ सर सोर्सेस में बस वो लूसेंट की येलो वाली बुक जो आती है, वो मैंने फॉलो की थी। ओके। अच्छा, प्रीलिम्स के बारे में अगर बात करें, अगर कोई आपसे पूछे जनरली कि आप नाउ यू आर मजिस्ट्रेट इन 2 स्टेट, तो प्रीलिम्स निकालने का आपके हिसाब से एक अचूक मंत्र क्या हो सकता है? मतलब एक शब्द में अगर हम जानने की कोशिश करें कि किसी व्यक्ति को प्रीलिम्स निकालना है, और हो सकता है कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बच्चे निकाल ही नहीं पाते हैं कई-कई बार। आपके यस सर। अनुसार उन्हें क्या करना चाहिए कि ताकि प्रीलिम्स निकल जाए? यस सर। सर मेरे अनुसार आपको समझना होगा कि प्रीलिम्स डिमांड क्या करता है। प्रीलिम्स इज़ एन एग्ज़ाम जहाँ आपके सामने 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक सही चुनना है। हुँ, तो इस ये आपको स्ट्रैटेजी एमसीक्यूज़ लगा के ही आएगी। हुँ, मेरा ये टारगेट रहता था कि अगर जून 2023 में बिहार का प्री है, तो इन द 2 मंथ्स बिफोर मैं 15,000 20,000 एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लूँ। हुँ, कि वन्स यू सिट फॉर द एग्ज़ाम आपको 80% क्वेश्चन, और उससे वो आपको डायरेक्ट आंसर्स ना भी पता हो, तो आप डिडक्ट करके और एनालिसिस से आप सही ऑप्शन पे आ जाओ। तो एमसीक्यूज़ लगाना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वेरी गुड। मतलब आप प्रेफ़र करेंगे मैक्सिमम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने की। मैक्सिमम सर। वेरी यस सर। गुड। अच्छा, प्रीलिम्स आपका निकल जाता है। अब बात आती है मेंस की। यस मेंस में सर। आपके ऑप्शनल क्या थे बिहार में? सर मेंस में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉज़ एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स। ओके, तो किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया? मेंस को लेकर आपकी क्या रणनीति थी? क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? सर मेंस को लेकर मैंने पहले वही बिहार की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा, और मैंने पाया कि देयर इज़ यू कैन मेक आउट कि एक पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैंने उन एरियाज़ के आंसर्स तैयार कर लिए, और मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत लिमिटेड रखा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप बहुत सारा पढ़ लो, उससे बढ़िया आप कम पढ़ो पर उसको बार-बार पढ़ो। तो मैंने वही एक लिमिटेड एरिया का नोट्स बनाया, उसको मैंने बार-बार रिवाइज़ किया, और बस वही किया सर। एक एरिया पहले आपको, क्योंकि आप टाइम दो ये आइडेंटिफ़ाई करने में कि एग्ज़ाम डिमांड क्या कर रहा है। वेरी गुड। अच्छा, मेंस मान लेते हैं आप मेंस लिख रहे हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में। उस समय पर हमारा मेंटल स्टेटस एक अलग एंगल में चला जाता है। उस समय पर एज़ एक जुडिशरी एस्पिरेंट्स किन-किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मेंस लिखते वक़्त कॉपी पर जो आंसर बुकलेट होती है, उस पर किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर आपको बहुत वो अवेयर होना पड़ेगा कि मैंने, क्योंकि एक तो पहले आप वो थॉटलेसली अगर लिखना कोई आंसर शुरू कर दोगे, तो वो कटिंग एंड ऑल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको पहले तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी नेसेसरी, कि अगर जैसे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन्स है, तो उसको कैसे आप स्टार्ट करोगे, कैसे आप उसको फ्रेम करोगे और कैसे कंक्लूड करोगे, ये आपके माइंड में जिस दिन आप मेंस दे रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। वो आपको सोचना ना पड़े वहाँ पे बैठ के। हुँ, और वैसे ही आपके दिमाग में फॉर्मेट्स क्लियर होने चाहिए, और वहाँ पे फिर तो इतना वो एड्रेनालिन रश रहता है कि आप वो लिख के ही आओगे, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, मेंस निकल जाता है आपका। यस सर। अब मेंस के बाद नेक्स्ट स्टेज है आपकी इंटरव्यू। तो अच्छा ये बताइए, इस बीच में हरियाणा हो गया था या क्लैश किया, क्या हुआ? प्लीज़ इसको आप लिंक करिए। सर जून 2023 में बिहार का प्री हुआ, एंड देन आई थिंक नवंबर 2023 में मेंस हो गया, हुँ, और उसके बाद मार्च 2024 में, और उसके बाद मार्च 2024 में हरियाणा का प्री हुआ, एंड जुलाई 2024 में हरियाणा का मेंस हुआ। हुँ, तो बिहार के मेंस के बाद आई हैड देयर वाज़ नो क्लैश बिटवीन हरियाणा और एंड बिहार। आई वाज़ लकी इन दैट वे कि मैंने बिहार का मेंस दे दिया। उस टाइम हुँ, तक मेरे दिमाग में हरियाणा का नोटिफ़िकेशन भी नहीं आया था, तो हरियाणा वाज़ नॉट देयर। और एक बार मेंस हो ही गया, तो फिर हरियाणा का नोटिफ़िकेशन आया, व्हिच वेंट थ्रू, और वो पहले ही कंक्लूड हो गया बिहार से। हुँ। तो दैट हैपेंड, आई वाज़ इसका वेरी मतलब लकी कि कोलैप्स देयर नहीं वाज़ हो नो पाई क्लैश। चीज़ें, मतलब टाइम मिल यस गया सर। आपको। यस सर, टाइम मिल गया था। वेरी गुड। अच्छा, फिर आपने जैसे अब इंटरव्यू की बात आते हैं, तो इंटरव्यू के हरियाणा का इंटरव्यू तो पहले हो गया था शायद आपका। यस सर, हरियाणा का तो इंटरव्यू पहले हो गया। हाँ, तो उस इंटरव्यू के लिए फिर बिहार के इंटरव्यू के लिए आपकी क्या तैयारी थी? किस तरीके से एक जुडिशियल एस्पिरेंट्स को इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए? सर इंटरव्यू, हरियाणा का इंटरव्यू अगर हम देखें, तो इट वाज़ वेरी application based questions, very technical questions were asked, और बिहार का इंटरव्यू वाज मच मोर डायरेक्ट एंड मच मोर कंफर्टेबल इन नेचर वैसा। हुँ, बट एक कॉमन चीज जो हर इंटरव्यू में आपको ये याद रखनी है कि यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड। आपको वो हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल, कि या फिर इवन आपको ये भी याद रखना है कि इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी मोर देन योर नॉलेज। हुँ, एंड हर इंटरव्यू में देयर विल बी क्वेश्चंस व्हिच यू आर अनेबल टू आंसर, तो उससे बिल्कुल आपको नर्वस नहीं हो जाना है। दैट शुडंट शो ऑन योर फेस। So that is the thing which is common for all interviews. वेरी गुड। और जो फिर इंटरव्यू की तैयारी के लिए कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए? क्या नोट्स बनाने चाहिए उस समय पर? क्या पहले के नोट्स को रिवाइज़ करना चाहिए?
यस सर। फिजिकल अपीयरेंस पर किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? किन-किन यस सर। पैरामीटर्स पर फॉर द प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू हमें किन-किन बातों यस को सर। ध्यान रखना चाहिए? प्लीज़ वो बताइए थोड़ा। यस सर। इंटरव्यू से पहले तो सर आपको अपने आई थिंक नया कुछ पढ़ने की नहीं ज़रूरत है, आप न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहो। यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू इन द वर्ल्ड, लीगल अपडेट्स आप लेते रहो, अपने नोट्स को गो थ्रू करते रहो, बेयर एक्ट को देखते रहो, बिकॉज़ इफ यू हैव क्लियर्ड मीन्स तो दे आप उसी दिन मान लो कि 80% क्वेश्चंस यू विल नो इफ यू आर नॉट नर्वस। उसके साथ-साथ आप बस उसको ब्रश अप करते रहो और मोर देन दैट आप अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करो इस टाइम पे। मिरर पे देख के आप अपनी क्वेश्चंस को आंसर करो एंड देखो कि आपको कुछ ऑकवर्ड लग रहा है क्या आपके बोलने के तरीके में, या मॉक इंटरव्यूज़ दो, उनके जो फीडबैक है उन पे काम करो। तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इस स्टेज पे। जो आपने टारगेट फॉर आईक्यू पे मॉक इंटरव्यू दिया था पटना में, उसका यस एक्सपीरियंस सर। कैसा था? सर बहुत अच्छा और बहुत वो रेलेवेंट इंटरव्यू था। उस इट वाज़ 80% आई विल से कि इट वाज़ एक्ज़ैक्टली लाइक बिहार का जैसा मेरा इंटरव्यू हुआ। द हुँ, नेचर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वाज़ आस्क्ड, हुँ, इट वाज़ वेरी सिमिलर टू बिहार, और जो फीडबैक भी मिले थे मुझे, इट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस भी कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और अपीयरेंस पे जो माइनर आपने जैसे बोला था कि फ्रेमलेस स्पेक्स पहनना, तो आई हुँ, गॉट दैट एंड मैंने वही पहन के फिर गया। तो उससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि आई एम नॉट लुकिंग लाइक कुछ गलत नहीं है मेरे अपीयरेंस में, तो दैट हुँ, बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस आल्सो। बिल्कुल, सही बात है। तो इंटरव्यू हो जाता है, कुछ क्वेश्चन्स याद आ रहे हैं आपको जो बिहार में बीपीएससी में पूछे गए हो इंटरव्यू के दौरान? यस सर। सर बिहार में मेरा लास्ट इंटरव्यू ऑफ द डे था। लाइक आई वेंट 1 बजे बीपीएससी एंड मेरा इंटरव्यू 6:15 अराउंड आई थिंक हुआ। आई वाज़ द लास्ट कैंडिडेट। तो बिकॉज़ उस टाइम तक हरियाणा का रिजल्ट आ चुका था, तो आई वाज़ अ बिट रिलैक्स्ड। तो मैंने जाकर उन्होंने बोला, चेयरमैन सर जो थे, उन्होंने बोला कि यू आर द लास्ट कैंडिडेट फॉर टुडे, तो आपको बहुत वेट करना पड़ा होगा। तो मैंने उस टाइम बोला था कि सर कोई बात नहीं सर, सब्र का फल मीठा होता है। तो दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग एंड देन दे स्टार्टेड द इंटरव्यू। तो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्फेशन, कन्फेशन और एडमिशन में क्या फ़र्क है? एडीआर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। हैडली वर्सेस बैक्सनडेल के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। तो इट वाज़ लाइक दिस ओनली सर, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अच्छा, और अच्छा हरियाणा के जो इंटरव्यू हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं या कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बेस्ड होती है? उन दोनों का नेचर कैसा था? मैं हरियाणा के क्वेश्चंस वर सर वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चंस। लाइक हरियाणा में जो पहला ही क्वेश्चन, द क्वेश्चंस वर कि वो क्वेश्चंस ही 1.5-2 मिनट में खत्म होते थे। उनका वो क्वेश्चंस बोलना शुरू करते थे तो वो आपको, और वो फैक्ट्स के साथ कि इस डेट को ये हुआ, इस डेट को ये हुआ, अभी ये फाइल हुआ, आप क्या करोगे? तो एक क्वेश्चन जैसे सर आई कैन रिकॉल वो था कि आप यू आर ए जज इन अ सिविल कोर्ट और आपने समन्स नोटिस भेजा है पार्टीज को। एक पार्टी नहीं आती है, आपने उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी प्रोसीड आप कर गए हो। फिर आपने दूसरे जो को डिफेंडेंट्स हैं उनको नोटिस भेजा, वो आए हैं, उन्होंने कॉज फॉर नॉन अपीयरेंस दिया है। तो इसी बीच आप नोटिस के स्टेज पे हो, 2-3 डेट्स पार होते हैं। अब जो फर्स्ट पार्टी जिसके अगेंस्ट आप एक्स पार्टी प्रोसीड किए वो आ जाती है। तो डज़ दिस पार्टी हैज़ टू पुट एन एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टी डिक्री, और यू कैन जस्ट ऐड द डिफेंडेंट एट दिस स्टेज विदाउट दैट एप्लीकेशन? तो ये एक क्वेश्चन था जैसे, तो इस नेचर के सारे क्वेश्चंस थे। मतलब इसमें भी 1 मिनट का कन्वर्सेशन हुआ तो यहाँ पर अपने आप को क्वेश्चन सुनने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। यस सर। वेरी गुड। अच्छा ऋत्विक, कुछ ऐसी सोर्सेज़ जो आपको याद आ रहे हों मीन्स आपकी रणनीति में हिस्सा बने हैं, लाइक कोई बुक्स या कोई ऐसे टेस्ट सीरीज़ या कोई चीज़ें जिनसे आपको बहुत मदद मिली है? तो कुछ आप बच्चों को रेफ़र करना चाहेंगे इस सक्सेस इंटरव्यू के माध्यम से? यस सर। सर पहले तो सर बिहार के लिए मैं बात करूँगा। जी। बिहार के लिए जीके जीएस के लिए लूसेंट की जो येलो वाली बुक है, दैट इज़ हुँ, अ गुड मटीरियल जिससे आपका बेस बन जाएगा हुँ, फॉर लाइक स्टैटिक पार्ट। करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़पेपर यू शुड रीड, आपको वो हुँ, एक होलसम पर्सनैलिटी भी देती है। हुँ, आप न्यूज़पेपर पढ़िए और आपकी क्लासेस भी आई विल हाइली रेफर, बिकॉज़ आप कनेक्ट करके पढ़ाते हो चीज़ों को। लाइक अगर आज किसान दिवस है, तो आप किसान दिवस सिर्फ़ ये नहीं बताओगे कि आज ये डेट है, ये आज किसान दिवस है। आप ये बताओगे क्यों होता था, किनके नाम पे ये है, इन्होंने क्या किया था, और क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं। हुँ, तो वो पढ़ाने का तरीका इज़ वेरी रेलेवेंट फॉर बिहार एंड यूपी। हुँ, लॉ के लिए सर आई ऑलवेज़ सजेस्ट कि कीप योर सोर्सेज़ वेरी लिमिटेड। हुँ, आप लिमिटेड पढ़ो क्योंकि आपके पास लिखने के लिए लिमिटेड टाइम होता है, पर उसको हुँ, बार-बार रिवाइज़ करो। वेरी गुड। अच्छा, बहुत बच्चों का ना एक क्वेश्चन होता है कि सर हम तो अभी प्री निकल जाए बस किसी तरीके से, मेंस की तो बाद में कर लेंगे। आपका क्या कहना है इसमें? मतलब प्री की तैयारी पहले रखें, मेंस की बाद में करें या मेंस साथ-साथ लेके चलें? आपका क्या ओपिनियन है? सर मेंस साथ में तो आपको करना ही होगा, बट अभी जैसे कॉम्पिटिशन हम देख रहे हैं, इट इज़ एट अनदर लेवल। तो प्री पे आपको अगर जैसे आज अगर नोटिफ़ाई होता है कि 2 महीने में आपकी प्री है, तो वो उस 2 महीने में आप 100% प्री को दे दो। हुँ, गिवन दैट आपका मेंस इज़ प्रिपेयर्ड, आपके मेजर सब्जेक्ट्स आर देयर विथ यू नोट्स के फॉर्म में,
तो yes, you can start giving mocks and 100% because it is right कि pre is the toughest stage for me, for anyone, क्योंकि 95% of competition ends there. बिल्कुल। तो प्री के लिए बिल्कुल आपको मेहनत करनी है, बट मेंस को भी आपको साइड बाय साइड करते रहना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि यदि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है प्री का, तो उस समय पे थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का इग्नोर कर सकते हैं मेंस को। यस सर, अदरवाइज़ यस जो सर, स्टार्टिंग करना चाहते हैं अभी ड्यूरिंग एलएलबी है तो अपने मेंस को पहले से प्रिपेयर करके चलें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वेरी गुड। अच्छा, इस सफलता में मोटिवेशन जो कह सकते हैं वो आपको कहाँ से मिला? मोटिवेशन, यस सर। सर मोटिवेशन सर फर्स्टली मेरे पेरेंट्स से, क्योंकि मैंने सारी तैयारी अपने घर से की। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, लॉ की और जीके जीएस की आपके यहाँ से ली थी। लॉ की मैंने एक एपीएस जुडिशियल एकेडमी है, वहाँ से ली थी। तो उन्होंने, मेरे पेरेंट्स वर ऑलवेज विथ मी, और वो बिल्कुल बोलते थे कि अगर कोई ये नहीं है, इफ आई वाज स्ट्रेस्ड समटाइम्स एंड बाय गॉड्स ग्रेस मुझे उतना टाइम नहीं लगा, बट स्टिल दे यूज्ड टू से कि जैसे मैंने यूपी दिया था एंड आई कुड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स, हाँ, तो उन्होंने बोला था कोई नहीं, ये तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम है, टेक योर टाइम, लोग टाइम लगता है इन चीजों में, बिकॉज आप जो बनने वाले हो दैट हाँ, इज नॉट अ लाइक सिंपल थिंग। आपको हाँ, इतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी मिलेगी तो आपको मेहनत करनी है। तो माय पेरेंट्स यूज्ड टू मोटिवेट मी। उसके अलावा सर माय टीचर्स जो कोचिंग में थे, और जो टारगेट फॉर आईक्यू को भी मैं धन्यवाद इसी माध्यम से देना चाहूंगा। तो उन्होंने भी बहुत सही दिशा में, टीचर्स का काम होता है कि बच्चे को सही दिशा दिखाएं कि हाँ। आप ये करो, और वो मेहनत बच्चे को खुद करनी होती है। जो अपकमिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, बिकॉज़ नाउ यू यस। आर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन जो अपकमिंग नाउ एट दिस टाइम जुडिशियल एस्पिरेंट्स, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? और खासकर ऐसे साथियों का जो कई-कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, कई-कई बार मेंस दे चुके हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो अभी तैयारी का मन बना रहे हैं? यस सर, उनके लिए मैं यह बोलना चाहूँगा कि अगर पहले तो आप अपना ये मन, एक ये दृढ़ निश्चय जो बोलते हैं ना, वो बनाओ कि मुझे यही करना है। ये नहीं कि घर वाले बोल रहे हैं, दोस्त बोल रहे हैं कि अच्छा है तो कर लो। तो फिर अगर आप वैसे करोगे तो आपका मोटिवेशन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। हुँ, आप खुद मन बनाओ कि मुझे ये चाहिए। हुँ, तो वैसे करके आप स्टार्ट करो, एंड वन्स यू आर मोटिवेटेड इनफ, आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे तो इट इज़, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप नहीं सक्सीड करोगे। आई वाज़ अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, और मैंने कॉलेज और स्कूल में आई वाज नॉट एन एक्सीलेंट स्टूडेंट एट ऑल। आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। मैंने स्टेट लेवल पे एथलेटिक्स भी खेला है, और मैं कॉलेज में भी फुटबॉल टीम का कैप्टन था, और मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड था। बट एक बार जब मैंने मन बना लिया तो 1.5-2 साल जो मैंने मेहनत की, उसी से मुझे ये रिजल्ट मिला। तो एक बार मन बना लो और मेहनत करो बस। तो आपका ज़्यादा झुकाव पहले स्पोर्ट्स में था, यस सर। तो स्पोर्ट्स से फिर टर्न जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ती चली गई, एज बढ़ी, तो फिर आपने मूव ऑन किया यस सर, यस स्पोर्ट्स सर, से, यस फिर आप सर, जुडिशरी में। यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ से तो एक निष्कर्ष ये भी लग सकता है कि जो आप स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, और मतलब एक आप, अच्छा, एजुकेशन आपकी एकेडमिक पे अगर देख चर्चा करनी चाहें तो क्या कितना स्कोर था, मतलब यू आर टॉपर इन क्लास? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। मैंने सर 10th में मुझे 8.6 जीपीए था, दैट इज अराउंड 80 to 83%। 12th में 79.8% था, और कॉलेज में आई हैड 6.8 सीजीपीए आउट ऑफ 10। तो आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट एट इन दैट एस्पेक्ट। मतलब तो हम इससे बहुत आसानी से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर डेडिकेशन है, शिद्दत है, तो अगर आप एवरेज, जनरली बच्चे एवरेज ही सिलेक्टेड लेते हैं, टॉपर तो एक्सेप्शंस होते हैं, फिर आगे चले आते हैं। तो यस सर। वो आप बहुत आराम से बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने हैं। एंड प्यारे साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऋत्विक जी ने 2 स्टेट में जो है वो फाइनल सिलेक्शन लिया, और वो भी एक एवरेज इनके एकेडमिक स्कोर रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया आपको अभी। और इंग्लिश में माध्यम से हरियाणा और बिहार जुडिशरी दोनों ही 2023 के दोनों एग्जाम क्रैक कर डाले। हालांकि उससे पहले यूपी का भी दिया था, बट दुर्भाग्य से वो प्रीलिम्स भी नहीं निकला। तो यहाँ से देखिए कि हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, अपनी कमियों पर जो है वो काम किया इन्होंने। ऋत्विक, अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड थैंक आप यू सर। हम सब इस पूरे 32 बिहार जुडिशरी में 2 लोग ही मुझे ऐसे मिले। एक 20 रैंक थी, जो तंजीम थी। एक आप जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो भी सेम ईयर में। तो आई एम यस वेरी सर। प्राउड ऑफ यू, और आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बनेंगे, इंस्पिरेशन यस बनेंगे, सर। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और हम पूरी टीम की तरफ से अगेन आपको कांग्रेचुलेट विश करते हैं। एंड आगे भी आपसे अगर कोई और एडवाइस चाहिएगी तो प्यारे साथियों, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है अपना क्वेश्चन रखेंगे, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई कराएँगे। एंड यस अगेन सर। मैं फिर से आपको आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कांग्रेचुलेट विश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।